Hello students, today we will discuss some important concepts of acids and bases. So first concept is the Arrhenius concept of acids and bases. तो according to Arrhenius concept, ठीक है, acids कौन से substances होंगे? Acids will be those substances which dissociate in water to give H positive ions, ठीक है, and bases are the substances which dissociate in water to give hydroxide और hydroxyl OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। वाटर में जो H प्लस देगा वो एसिड होगा, जो OH नेगेटिव देगा दैट विल बिहेव एज अ बेस। फॉर एग्जांपल HCl है हमारे पास, अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करें, डिसोसिएट करें तो क्या बनेगा इसमें H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो H प्लस निकला है इसलिए HCl इज टर्म्ड एज एन एसिड, ठीक है। नाउ HCl और HNO3 जो है हमारे कैसे हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें जो डिसोसिएशन है दैट विल बी कंप्लीट डिसोसिएशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सिंगल एरो से। यहाँ पे देखो ये सिंगल एरो लगा रखा है सिर्फ क्योंकि ये जो है हमारे पास कैसे हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर जो एसिड है हमारे पास वो वीक एसिड है सच एज एसिटिक एसिड विच इज़ CH3COOH, देन इट डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली। इसका कैसा होगा, हमारा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा into CH3COO नेगेटिव, दैट इज़ द एसीटेट आयंस एंड द H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हमारा H प्लस रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स एसिटिक एसिड इज ऑल्सो एन एसिड। तो जनरल में हम क्या बोल सकते हैं कि HA कोई भी एसिड है वाटर में डिसोसिएट करने से वो क्या देगा, H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। सो अगर हमारे पास जो एसिड है उसमें सिर्फ वन प्रोटॉन है, दैट इज़ वन H है उसमें सिर्फ, तो उसको तो बोलेंगे हम क्या, मोनोप्रोटिक एसिड, एंड इफ कंटेन्स मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, और उसमें H जो है एक से ज़्यादा निकल सकते हैं दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे H2SO4 है तो इसमें दो H प्लस आयंस हैं, ये स्टेजेस में जो है डिसोसिएट होगा, पहले इसमें से एक H प्लस रिमूव होगा, फिर जो ये बनेगा इसमें से फिर ये दूसरा H प्लस जो है रिमूव होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड, मैनी प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसमें जो है दो प्रोटॉन्स हमारे यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट बेसिस हमने क्या कहा, विच रिलीज OH नेगेटिव आयंस, फॉर एग्जांपल NaOH एंड NH4OH। NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, इसीलिए क्या लगाएंगे, सिंगल एरो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH कैसा है, ये वीक बेस है, तो इसमें कैसा लगेगा, ये इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, तो इसीलिए यहाँ पे हम डबल आरो लगाएंगे, और क्या है यहाँ पे, अमोनियम आयंस एंड OH नेगेटिव ions. Next are the limitations of Arrhenius concept. These are important and can be asked in the exam. So first limitation is that there are large number of substances such as NH3, calcium oxide, Na2CO3, ठीक है, which are basic but they do not contain any hydroxyl groups, ठीक है। तो ये जो है आर्हीनियस कंसेप्ट सिर्फ उस पे अप्लाई होता है जिसमें हमारे पास कंपाउंड में H या OH प्रेजेंट है। अब जैसे NH3 है वो जो है इसका बेसिक नेचर है, बट इसमें OH नेगेटिव तो नहीं है, तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ ammonia, calcium hydroxide, sodium carbonate, which are known to be basic but they do not contain any OH negative आयंस। सिमिलरली कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं विच आर एसिडिक बट उसमें H प्लस आयंस नहीं है, फॉर एग्जांपल CO2, SO2, SO3, ये सारे एसिडिक हैं बट इसमें कोई भी H प्रेजेंट नहीं है, तो इनका जो है एसिडिक और बेसिक बिहेवियर वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय आर्हीनियस कंसेप्ट। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन जो है, सॉल्वेंट जो है उसको चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल लिक्विड SO2 अल्कोहल या अमोनिया में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिज़ोल्व करें, तो उसमें नहीं बताता आर्हीनियस कंसेप्ट कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा, सिर्फ किसके लिए बताता है ये, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो बिना वाटर के प्रेजेंस में भी
जो है दैट टेक प्लेस. सो दीज रिएक्शंस वर नॉट एक्सप्लेन बाय द आर्हीनियस कंसेप्ट. फॉर एग्जांपल NH3 एंड HCl. ठीक है, इसे कोई वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड इट फॉर्म्स NH4Cl. तो HCl हमारा बेस है, HCl हमारा एसिड है एंड NH3 इज द बेस. तो एसिड बेस की रिएक्शन विदाउट the presence of water were not explained by the Arrhenius concept. Next concept is the Bronsted-Lowry concept of acids and bases. So according to this concept, acid is a substance which can donate proton and base is a substance which can accept proton. Arrhenius में क्या था, H plus का donor acid, OH negative का donor base. ब्रॉन्स्टेड-लोरी में क्या है, H plus का डोनर एसिड और H plus का एक्सेप्टर बेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl प्लस NH3 है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. कंबाइन करके अगर लिखे तो क्या हो जाएगा ये NH4Cl. तो HCl ने H प्लस को लूज़ करके क्या बनाया, Cl नेगेटिव. ठीक है, HCl में से H प्लस रिमूव करोगे क्या बनेगा, Cl नेगेटिव. और NH3 ने H प्लस को क्या किया है, गेन किया है टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव. तो जो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बेस. तो NH3 हो गया क्या हमारा बेस. और HCl ने H प्लस को लूज़ किया है, इसीलिए HCl हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया. ठीक है, एसिड में से H प्लस को रिमूव करने के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, कंजुगेट बेस. ठीक है, तो HCl का कंजुगेट बेस क्या हुआ हमारा, Cl नेगेटिव. और NH3 सपोज करो जैसे हमारा की बेस है, तो इसको H प्लस जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसका कंजुगेट एसिड. ठीक है, तो ये एसिड जो है दैट इज़ इक्वल टू कंजुगेट बेस प्लस में H पॉजिटिव. और जो हमारा बेस है उसमें अगर हम ऐड कर दें H पॉजिटिव तो उसका क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड. सो दिस इज़ द कंजुगेट एसिड बेस पेयर. ठीक है, HCl का क्या हो गया कंजुगेट बेस, Cl नेगेटिव. और NH3 का कंजुगेट बेस क्या हो गया हमारे पास, NH4 पॉजिटिव. एसिड विल बी इक्वल टू कंजुगेट बेस प्लस H पॉजिटिव एंड कंजुगेट एसिड विल बी इक्वल टू बेस प्लस H पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारा वीक कंजुगेट बेस होगा उतना ही ज़्यादा उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड. ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा. अगर जो वीक एसिड है, ठीक है, तो उसका जो बेस कंजुगेट बेस बनेगा दैट विल बी ए स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास HCl जो है, ठीक है, HCl हमारे पास क्या है, HCl इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड. HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, Cl नेगेटिव. H प्लस हटाने के बाद क्या बचा, Cl नेगेटिव. तो Cl नेगेटिव इज़ द कंजुगेट बेस ऑफ HCl. HCl हमारा कैसा एसिड है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका कंजुगेट बेस है दैट विल बी वीक. ठीक है, अगर यहाँ वीक एसिड है तो इसका बेस कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा. सिमिलरली बेस के लिए भी हम यही कहेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट एसिड है दैट विल बी वीक और वीक बेस हैज़ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड. Now the advantages of Bronsted-Lowry concept over Arrhenius concept. So first advantage is that it explains the basic character of अमोनिया एंड सोडियम कार्बोनेट विच डू नॉट कंटेन OH नेगेटिव. ठीक है, जो उसकी लिमिटेशंस थी वही इसके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं. ठीक है, ये नॉन एक्वस मीडियम में भी एक्सप्लेन कर सकता है एसिड बेस की जो रिएक्शंस हैं उसको. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि ये आयनिक स्पीशीज़ को भी क्लासीफाई करता है एज एसिड्स एंड बेस. सिर्फ मॉलिक्यूल्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है. नाउ ने लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट. तो फर्स्ट लिमिटेशन इसमें है कि जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं सच एज CO2, SO2 एंड SO3, ठीक है, एंड CaO, BaO, MgO, ठीक है, विच टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट. तो इनकी जो रिएक्शन है ये एक्सप्लेन इसने नहीं की. नेक्स्ट इज द सब्सटेंसेस लाइक BF3, AlCl3, FeCl3. दे आर एसिड्स बट दे डू नॉट हैव एनी प्रोटॉन्स टू
डोनेट। ठीक है, तो ये जो है हमारे ये एसिड्स है, बट इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड को H प्लस लूज़ करना चाहिए। अब इसके पास H प्लस तो है नहीं, फिर भी ये एसिड है, तो इनका एसिडिक बिहेवियर वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट।